हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है बेटा आप लोगों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो मैंने कुछ टॉपिक पहले डिस्कशन किया, क्या उसी को आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ईजी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आप लोग 10th किए हो, 12th किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, इवन आप लोग ने लो स्किल भी है आप लोगों के पास में, यानी कि आपने स्कूल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है तो भी चलेगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट मीन्स आप लोगों को वो स्किल सीखने के लिए जो स्पेंडिंग करना रहता है वो स्पेंडिंग करें और इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे इस कोर्स के नाम के और डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कोर्स है एक्चुअली जीएसटी और टैली कोर्स है। ठीक है, ये कोर्स कर सकते हो आप लोग कोई भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि जीएसटी का प्रोसेस क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसा किया जाता है, जीएसटी फाइलिंग कैसे की जाती है, जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, आईटीआर कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जीएसटी के रिलेटेड सीख जाओगे। उसके बाद में साथ ही साथ अगर आप लोग ने टैली सीख लिया, टैली के कोर्स के अंदर क्या किया जाता है, टैली के कोर्स के अंदर आप सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कंपनी के अकाउंट्स को कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, सेल्स परचेज बुक्स वगैरह को कैसे मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग एक बार सीख गए तो उसको अप्लाई करके आप लोग कहीं पर भी उसको रिज्यूम में अपने ऐड करके कहीं पर भी आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने पहले बता दिया कि कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप लोग को इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग आना चाहिए कि जहाँ पर भी आप लोग जॉब के लिए जाओगे वहाँ पे फॉर्म वगैरह जो रहेंगे वो इंग्लिश में होंगे, तो हो गया। आफ्टर डैट इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के साथ ही साथ में आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप कहीं पर जा रहे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल हो, या आप अगर घर पर ही कर रहे हो है ना, फ्रीलांसिंग टाइप के जॉब, तो आप लोगों के पास में घर पे फ्रीलांसिंग के रिलेटेड काम घर पर होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए सेटअप के, ताकि आप घर में बैठे भी उसका जॉब कर सकें। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कोर्स के लिए अगर हम लोग बात किया करें तो कोर्स में बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है। छोटे मोटे चार्जेस में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइए कि 10 to 20,000 के बीच में आपका ये कोर्स ईजीली अवेलेबल, ईजीली आप लोग क्लियर कर सकते हो। और ड्यूरेशन की बात किया जाए तो ड्यूरेशन ये कर सकते हैं आप लोग 4 महीने, 6 महीने, इवन मैक्सिमम 1 साल, वो उतना नहीं होगा, बट 4 से 6 महीने के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोर्स करने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप दोनों टाइप की जॉब कर सकते हो। आप कहीं बाहर जाकर, यानी कि कोई कंपनी के अंदर, कोई स्मॉल बिजनेस के अंदर, कहीं पर भी आप लोग जाकर जॉब कर सकते हो दूसरी जगह पर जाकर। या तो फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आप जॉब ना करते हुए फ्रीलांसिंग का कोर्स करिए। फ्रीलांसिंग का कोर्स मतलब कैसा होगा कि आप लोग ऑनलाइन या कहीं भी क्लाइंट वगैरह से कांटेक्ट कर लो, और क्लाइंट से कांटेक्ट करने के बाद में आपने जब उससे प्रोजेक्ट ले लिया, प्रोजेक्ट मतलब वर्क ले लिया, तो वो वर्क आप लोग घर पर बैठ कर या अपने ऑफिस में या कहीं पर भी जहाँ पे आप लोग अवेलेबल होंगे वहाँ पर बैठ के चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब फ्रीलांसिंग के बेसिस में आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन क्लाइंट होता है। और जॉब पे भी अगर आप लोग जाओगे तो 20,000 या 15,000+ तो आपको फ्रेशर को मिल जाएगा जॉब। और अगर आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल में जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का हो जाएगा, तो आप लोगों को यही जॉब के लिए आपको 20+ मिल जाएगा आराम से। और फ्रीलांसिंग में तो जैसा आपको पता है, इन्फिनिट, आप अपने हिसाब से जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे, जैसा आप बिज़नेस सेटअप कर सकते हो वैसे तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बता दूँ तो कोर्स के बेनिफिट ये होंगे कि ये आप लोगों को लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देगा। यानी कि जब आपका दिल चाहे, जब आप करना चाहो, जब जॉब कर सकते हो, जहाँ चाहते हो फ्रीलांसिंग करना। आजकल फ्रीलांसिंग करना भी बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है, आप अपना रिज्यूम बनाइए, अपनी डिटेल फिल कीजिए और क्लाइंट सर्च कीजिए, क्लाइंट आपको मिल जाता है। क्लाइंट से कांटेक्ट लीजिए, क्लाइंट का कांटेक्ट लीजिए और क्लाइंट को अपडेट करते रहिए, और आप घर पर बैठे ही अपने क्लाइंट को सारी सर्विसेज दें। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसी के बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में जीएसटी के लिए उनको अगर बात किया जाए कि आईटी फाइल रिटर्न करना होता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स लोगों को। फिर इसके बाद में जीएसटी रिटर्न करवाना रहता है बहुत सारे लोगों को। तो ये सारी जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें आप लोग करोगे ना, तो बेटा अच्छे तरीके से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने इस कोर्स के रिलेटेड सारी डिटेल जो होनी चाहिए थी वो सब चीज़ें बता दिया। फिर भी अगर कुछ मुझसे छूट रहा है, अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए और आपको अगर कुछ इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको 100% आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके के कोर्सेज़ के बारे में डिटेल जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए, और समझ में आ गया तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें इसके रिलेटेड समझ में आ चुका है। हम आपको 100% गाइड करेंगे ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें, अच्छे तरीके से आप अपना कैरियर को फोकस कर सकें। ठीक है, और ये सब बताने का रीज़न ये है बेटा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप अपने फैमिली के ऊपर बर्डन मत बनिए, है ना।
फ़ॉरेन में बहुत सारी जगह पर ये देखा जाता है कि जहाँ पर बच्चे 15, 17, 18 से 20 के बीच में डिपेंड नहीं होते अपने पेरेंट्स पे। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद जनरेट करते हैं, अपने पॉकेट मनी, अपने खर्चे वगैरह, स्कूल की फ़ीस वगैरह, कॉलेज की फ़ीस वगैरह खुद निकालते हैं और उसके बाद में वो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम हो जाता है कि भाई यहाँ पर बच्चे का ग्रेजुएशन होते होते 25, 28, 30 साल हो जाता है। ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सिलेक्ट करते करते मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो माँ बाप पे ही डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से बेचारे माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी जी नहीं पाते हैं ना। आप लोग ने देखा रहेगा कि भाई बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बेचारे बच्चों पे खर्चा करते 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 उनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बेचारे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो अपने ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात या अपने घूमने फिरने के जो सपने होते हैं, अपने अच्छी से ज़िंदगी गुजारने के सपने होते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते। कमाते बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कैसा बच्चों के चक्कर में है ना वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चे ही इतने 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, तो उन्हें अब खुद को कमाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो डिपेंड रहते हैं टिल जब तक कि उनको अच्छी जॉब नहीं लगती है, इनकम जनरेट नहीं करती। कितने सारे लोग तो ऐसा होता है शादी के बाद भी माँ बाप पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये बहुत एक बुरी हैबिट है, हमें इससे बचना चाहिए और अपने पेरेंट्स को खुशी देना चाहिए कि हम अपनी इनकम जनरेट करें और अपने पेरेंट्स को अपने पैसे से हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। ओके, थैंक यू। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड, रिलेटिव और दूसरे ग्रुप के अंदर आप लोग फॉरवर्ड करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक यू।